हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। तो आइए आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश क्लास में। हम लोग जानेंगे कि एसएससी बैंकिंग या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एग्ज़ाम्स होते हैं आज कॉम्पिटिटिव युग्स में, तो उनमें अंग्रेजी कौन कौन से जो पार्ट्स है, कौन कौन से चैप्टर है जिसको पढ़ना काफ़ी ज़रूरत है, तो उसी को मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहले आज बात करेंगे कंप्लीट सिलेबस, नहीं तो पूरे कंप्लीट सिलेबस की हम लोग आज। तो आज के कॉम्पिटिटिव युग में आप जैसा कि पता है कि इंग्लिश के बिना आप अच्छे पोस्ट प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो हम आज आपके सामने लेकर आए हैं एसएससी इंग्लिश कंप्लीट सिलेबस। इसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे चैप्टर है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको पढ़ना अंग्रेजी में बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो आप जानते हैं कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश है क्या, तो एक भाषा है, तो आपको पता ही है। लेकिन हम लोग बात करेंगे आज एसएससी इंग्लिश कंप्लीट सिलेबस की, कौन से पार्ट सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जनरली ध्यान दीजिएगा कि जो आपका कॉम्पिटिटिव इंग्लिश होती है उसमें हमें जनरली 3 पार्ट्स में पढ़ने की ज़रूरत होती है, और वह 3 पार्ट्स क्या है सो जाना जाए। सबसे पहला पार्ट्स हमें जानने की ज़रूरत है जिसका नाम है ग्रामर, नहीं रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नियमों का एक संग्रह है ग्रामर। उसके बाद हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे, पैसेज जिसको आप कहते हैं, जिसको आप पढ़ते हैं और नीचे जो क्वेश्चन आता है उसका जवाब देते हैं। 4 ऑप्शंस रहते हैं आपको। और तीसरा होता है वोकैबुलरी, जिसे हम शब्दकोश जानते हैं, जो वर्ड पावर जिसे आप बोलते हैं। अब ग्रामर के तहत आपको क्या पढ़ना होता है? देखिए, ग्रामर में 2 पार्ट्स आते हैं, एक आते हैं सेंटेंस और दूसरा आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यही ना आपका है, तो ये आते हैं। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच तो टोटल पढ़ेंगे ही, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नहीं ये है आपका इंटरजेक्शन। इसमें नहीं पढ़ेंगे हम लोग क्योंकि वो तो सडन फीलिंग्स है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना होता है टेंस, जिसे आप टाइम एंड टेंस के भी नाम से जानते हैं। वॉइस पढ़ेंगे, नारेशन पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, नहीं आप आर्टिकल पढ़ेंगे। उसके बाद ये ग्रामर पार्ट का टोटल हो जाएगा। नहीं, अब आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में कैसा रहता है? तो कॉम्प्रिहेंशन में होता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज समझते हैं, जो पोएम के रूप में रहता है, कविता की तरह रहता है। और उसके बाद एक सीन पैसेज रहता है, एक तो सिंपल कॉम्प्रिहेंशन रहेगा ही। उसके बाद इसमें पढ़ना होता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या होता है? एक लाइन लिखा रहेगा, बीच में छोड़ा रहेगा भरने के लिए, बहुत सारे कहानी लिखा रहेगा, बीच बीच में छोड़ दिया जाएगा। क्लोज टेस्ट, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहाँ पे? तो इन ए पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ होगा और उसमें से हम लोग इसको करेंगे। उसके बाद एक पार्ट आता है सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट में क्या होता है? 2-4 सेंटेंस दे देगा कहानी के रूप में या किसी के रूप में, और आपको कहेगा कि उसको लाइन से सजाए कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो ये है कॉम्प्रिहेंशन। वोकैबुलरी जो होती है इसमें, यानी शब्दकोश, आप वर्ड भी तो जरूरी है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिनोनिम्स पढ़ेंगे। सिनोनिम्स जिसको समानार्थी या पर्यायवाची शब्द आप कहते हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे एंटोनिम्स, विपरीतार्थक शब्द जिसको आप बोलते हैं, नहीं एंटोनिम्स इसको बोलते हैं। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेज, इडियम्स एंड फ्रेजेज, नहीं
ये आपका आइडम्स एंड फ्रेजेस, को इडियम्स एंड फ्रेजेस हम लोग बोलते हैं, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रोवर्ब्स, कहावत जिसको बोलते हैं, प्रोवर्ब्स पर क्लाउज भी आता है ना। हाँ, फ्रेजल वर्ड्स पढ़ेंगे हम लोग, फ्रेजल वर्ड्स पढ़ेंगे। तो ये सारा जो है आपका वह सिलेबस में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सिमिलर वर्ड्स भी पढ़ते हैं। सिमिलर वर्ड्स एक नाम से हम जान सकते हैं, होमोफोन्स, जिसका साउंड तो सेम रहेगा लेकिन उसका मीनिंग चेंज करेगा, होमोफोन्स इसमें पढ़ते हैं नहीं। तो ये सारा चीज हम लोग पूरा सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक कंप्लीट पैकेज बनेगा, एसएससी इंग्लिश कंप्लीट सिलेबस बनेगा, ठीक है। तो इतना चीज पढ़ना है, यानी सबसे ज्यादा हम लोग को तो जोर देना है किस पर, वोकैब पर देना है, वर्ड पावर बहुत ज्यादा हम लोग को, यानी हम लोग को प्रतिदिन एक नियम बना लेना है कि 10 वर्ड कम से कम क्या करें, पढ़े। नहीं, अंग्रेजी में किताबें पढ़ें, अंग्रेजी में बहुत सारी चीजें आती है तो उसको पढ़ें। तो अगर आप चाहते हैं कि अंग्रेजी पर आपका कवर हो, मजबूत पकड़ बने, तो उसके लिए आपको वोकैबुलरी पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया था इंग्लिश सिलेबस का। तो फिर अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और अगले वीडियो से हम लोग शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक इंग्लिश। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।